गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन में कितनी सीट्स हैं किस कोर्स की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआई रोहतक की। उसमें किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं वो आपको दिख ही रही होंगी कि लाइक 5% सीट्स जो हैं वो PWBD की हैं। उसके बाद जो SC की सीट्स हैं वो लिखी हुई हैं और उसके बाद हैं 10% SC/D। उसके बाद BCA, BCB, EWS। टोटल आपका दिखा रखा है कि कितनी सीट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं। 82 सीट्स जो हैं वो टोटल रिज़र्व्ड हैं BSc नर्सिंग की पीजीआई रोहतक के अंडर। उसके बाद अगर करनाल जो साफ कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि जो पीजीआई रोहतक है वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट्स की सीट है। तो मैं जो ये आपके पास आता ये PDF की वीडियो बना रही हूँ ना, ये 2021-22 वाले बैच के टाइम इन्होंने डाला था PDF। अभी 22 से 23 वाले PDF में इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन डाला नहीं है। तो मैं आपको एक रफ सा आइडिया देने के लिए पिछले साल वाले PDF से वीडियो बना रही हूँ। अगर इस साल वाला जैसे ही आता है PDF मैं उसकी वीडियो बनाकर भी डाल दूँगी। तो उसमें लिखा है कि पीजीआई रोहतक के अंदर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स हैं। और जो करनाल और सफ़ीदों वाला कॉलेज है और उसमें जैसे करनाल में को एजुकेशन लिखा है और सफ़ीदों में फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली लिखा है। तो जो करनाल वाला कॉलेज है उसमें भी साफ दिखा रहा है कि 44 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं और सफ़ीदों वाले में 66 सीट्स रिज़र्व्ड हैं। और अगर फिजियोथेरेपी के कोर्स के बारे में बात करें तो जो BPT कोर्स है पीजीआई रोहतक के अंदर उसमें 33 सीट्स रिज़र्व्ड हैं। और जो फिजियोथेरेपी का करनाल वाला है BPT उसमें भी 33 सीट्स रिज़र्व्ड हैं। अगर बात करें पैरामेडिकल कोर्सेज़ की तो उसमें भी जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है उसमें टोटल 11 सीट्स रिज़र्व्ड हैं। जैसे कि ओपन कैटेगरी की 4 हैं, SC 10% है, SC/D अलग से है, BCA है, BCB है, EWS है, इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, इनकी अलग से सीट्स हैं पीजीआई रोहतक के अंदर। तो BSc मेडिकल OT वाले में जो है वो 7 सीट्स रिज़र्व्ड हैं, MLT में 17 हैं और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में 6 सीट्स रिज़र्व्ड हैं और रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में भी 6 हैं। उसके बाद रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 7 सीट्स रिज़र्व्ड हैं। और अगर जैसे कि नोट लिखा है इन केस इन सर्विस कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल देन दीज सीट्स विल बी फिल्ड बाय फॉलोइंग हरियाणा गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो फिर उसका क्राइटेरिया है कि ये वाली सीट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली जर्नल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली EWS में, तो वो उसका पूरा प्रोस्पेक्टस है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल सीट्स कितनी हैं प्राइवेट कॉलेजेस में BSc नर्सिंग की। सबसे पहले है BSc नर्सिंग BDM कॉलेज, उसमें टोटल 70 सीट्स हैं। मैं जस्ट आपको एक रफ सा आइडिया दे रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। बाकी आप मैं सारी वीडियो में ये PDF दिखाऊंगी ही, तो अपने आप ध्यान से देख लेना कि कितनी सीट्स हैं और कितनी मतलब टोटल कितनी है, ओपन कैटेगरी की कितनी है, SC की कितनी है। तो 4-5 को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है BDM कॉलेज झज्जर में को एजुकेशन है, उसके अंदर नीचे लिखा हुआ है को एजुकेशन है। वहाँ पे को एजुकेशन का मतलब ये है कि उस कॉलेज में बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी, और जहाँ पे ओनली फीमेल्स लिखा होगा वहाँ का मतलब ये है कि सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है, उसमें बॉयज़ अलाउड नहीं है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद मैं बताती हूँ कि इस PDF को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले टोटल सीट्स लिखी हुई है BDM नर्सिंग में जैसे 70 सीट्स हैं। उसके बाद ओपन कैटेगरी की ओपन की 17 सीट्स अलग से रिज़र्व हैं। उसके बाद PWBD की 5% सीट्स अलग हैं, जैसे कि एक सीट आती है उसमें। फिर SC की 4 सीट्स हैं, SC/D की 3 सीट्स हैं, BCA कैटेगरी की 6 सीट्स हैं, BCB की 4 है और NRI की 5 सीट्स हैं। उसके बाद ये जो 50% सीट्स होती है ना प्राइवेट की, एक तो ये होती है 50% तो स्टेट कोटा सीट्स हो गई कि स्टेट में मतलब हरियाणा के अंदर जितने भी बच्चे हैं पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन जो 50% सीट्स होती है वो मैनेजमेंट कोटा की होती है कि प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं वो दूसरी स्टेट्स वालों को ले रहे हैं। मतलब जैसे 70 सीट्स हैं BDM नर्सिंग कॉलेज के पास, तो फिर उनकी जो आधी सीट्स है ना 35 सीट्स वो अपनी मर्जी से उन बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं।
अपने अकॉर्डिंग। तो ओपन कैटेगरी में 30 आ गई, NRI की 5% सीट्स हैं, मतलब सॉरी 15% है, 5 सीट्स आती हैं। तो जो मैनेजमेंट वाली सीट्स हैं वो अलग होती हैं और स्टेट कोटा की सीट्स अलग होती हैं। उसके बाद वैसे ही भाई सुरेंद्र कुमार नर्सिंग कॉलेज है जींद के अंदर, उसके अंदर 30 सीट्स है। ओपन कैटेगरी में 8 आती हैं। उसके बाद SC की 1 सीट है, SCD की 2 है, BCA की 2 है, BCB की 2 है। लेकिन जो ये नर्सिंग कॉलेजेस प्राइवेट हैं इनमें आपको इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कैटेगरी की सीट्स कितनी हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी प्राइवेट कॉलेज को कांटेक्ट करोगे तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, चाहे आपके मार्क्स कितने भी क्यों ना हो। बस आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस साल गवर्नमेंट ने रखा है कि 35% जनरल के लिए और 30% जो है वो अदर कैटेगरीज़ के लिए, अगर आप उसको फुलफ़िल कर रहे हो तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन दे देगा। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर रहे हो। बस ये आपको एक रफ सा आइडिया देने के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं कि कितनी, मतलब किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। अब जैसे कि 10th नंबर पे KVM नर्सिंग कॉलेज लिखा हुआ, उसमें 90 सीट्स हैं पूरी। और उसके बाद ये सिर्फ फीमेल्स का है, जो KVM नर्सिंग कॉलेज है रोहतक के अंदर है, ये अच्छा कॉलेज है। उसके बाद अगर हम 14 नंबर में महाराजा अग्रसेन नगरोहा वाले कॉलेज की बात करें तो उसमें जो है वो टोटल 40 सीट्स हैं नर्सिंग की, सिर्फ फीमेल्स का है वो। और एक बहादुरगढ़ में कॉलेज है नर्सिंग का महाराजा अग्रसेन के नाम से ही, उसमें 50 सीट्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस अराउंड 40 के आसपास हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। 29 नंबर पे वेद नर्सिंग कॉलेज लिखा है पानीपत में, इसमें को एजुकेशन है, ये भी अच्छा कॉलेज है। इसके साथ हॉस्पिटल अटैच है तो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इट इज़ अ गुड कॉलेज, इफ़ यू वांट टू चूज़ दिस देन यू कैन। उसके बाद है श्री चमत्कारी संत जी कॉलेज ऑफ नर्सिंग 32 नंबर पे, ये भी रोहतक के अंदर आता है। 38 कॉलेजेस अप्रॉक्स मैंने आपको बताए हैं और उनमें फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल सीट्स वगैरह कितनी हैं। कुछ नोट लिखा है, एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोफेशनल एफिलिएशन एक्सटेंशन बाय द यूनिवर्सिटी। हाँ जी, ये फिर अलग से है कि आपने उसमें भरना है, मतलब जब भी काउंसलिंग होगी अपनी प्रायोरिटी वाइज कॉलेजेस भरने हैं। फिर अगर आपने काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया तो ऐसे ही आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, अपनी चॉइसेस फिल करनी है। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग में जो प्रोविजनली आपको अलॉट होगा कॉलेज, वो आपको अलॉट हो गया। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी PGI रोहतक में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होते हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास आउट कर जाते हो तो उसके बाद फिर से एक PDF होगा, डालेंगे साइट पे कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। सबसे पहले प्रोविजनली अलॉट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर दोबारा से फाइनल अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट लेटर, तब जाकर आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना आपके लिए कंपल्शन है। तो यही था कि मैंने अभी आपको बता दिया कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स है, कौन सा कोर्स है। तो अपने लिए चूज़ कर लेना जो भी आपको सही लगे। और अगर आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।